सदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणं अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 85 का संग्रह में गाथा नंबर 76 देख रहे हैं। उद्गल के स्कंदों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे उद्गल स्कंद 6 टाइप्स के हैं। पहले उसमें 2 टाइप्स किए, बादर और सूक्ष्म, और जो 6 टाइप्स किए उसमें सूक्ष्म 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 बादर, बादर सूक्ष्म बादर और बादर बादर, ऐसे 6 टाइप्स किए। तो जिससे कि 3 लोक की निष्पत्ति हुई है ऐसा बताया। तीनों लोकों में कितने पुद्गल है? तो ये 6 प्रकार के ही पुद्गल है। और जो परमाणु है वो भी पुद्गल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्कंदों की चर्चा की है, इसलिए स्कंद के ही भेद बताए। तो इसमें और एक भेद किस में आता है बताओ? जो महास्कंद है वो भेद किस में आएगा? देखा था हमने शायद परसों, लेकिन फिर भी बताओ। जो महास्कंद है वो इन 6 भेदों में कौन से भेद में आएगा? सोनल, सूक्ष्म। क्यों? बराबर है। जो सूक्ष्म सूक्ष्म है उसमें आएंगे द्वेणुक से लेकर कर्म वर्गणा तक। कर्म होने योग्य जो परमाणु है उनका जो पिंड है उससे नीचे के सभी स्कंद आएंगे सूक्ष्म में, और जो सूक्ष्म है खाली उसमें आएंगे ये कर्म वर्गणा से आगे महास्कंद तक। सभी भेद किस में आएंगे? सूक्ष्म में आएंगे। मतलब महास्कंद कितना है पता है? महास्कंद कहाँ है, कितना है? ये क्या है? ये क्या है? 3 लोक। ये है महास्कंद। मैं ये बता रही हूँ। तो अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए जितना लोक का प्रमाण है उतने प्रमाण, 3 लोक की जो रचना है उतने प्रमाण का महास्कंद है। मतलब वो है तो व्याप्त है पूरा सभी प्रदेशों में, लोकाकाश के सभी प्रदेशों में व्याप्त होगा, इतना बड़ा वो महास्कंद है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म है। मतलब अभी आप जहाँ पर है ना, वहाँ से मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ तक एक ही स्कंद व्याप्त है। और फिर ऊपर हम इसी महास्कंद से सिद्धशिला को भी टच कर रहे हैं, नीचे नरक निगोद उसको भी टच कर रहे हैं। मतलब जो सूक्ष्म स्कंद है वो सभी तरफ व्याप्त है, इसलिए उसको महास्कंद बोलते हैं। तो ये सूक्ष्म स्कंद में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या आता है? यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंटेंस है, मैं पढ़ती हूँ। ढोला का उदाहरण दिया उन्होंने। 8 पृथ्वियाँ। कहाँ पर है 8 पृथ्वियाँ पता है? मतलब महास्कंद में क्या क्या गर्भित होता है ये बता रहे हैं। तो 8 पृथ्वियाँ गर्भित होती है। 8 पृथ्वियाँ कहाँ है? 8 पृथ्वी कुठे आहेत माहिती आहे? 8 पृथ्वी आहेत. तर 7 नरक म्हणतो ना आपण. 7 नरकाच्या 7 पृथ्वी, आणि 8वी पृथ्वी कुठे आहे हो? सिद्धालय, ईशद प्रागभार। मतलब सिद्धशिला जो बोलते हैं ना आप, तो वो 8वीं पृथ्वी है। तो आप किस पृथ्वी पर रहते हो? आपकी 9वीं पृथ्वी है क्या? आप कहाँ पर रहते हो? कहीं रहते हो कि नहीं? ऐसे आधांतरी हो। हम कहाँ पर रहते हैं? तो ये चित्रा पृथ्वी बोलते हैं ना, पहली पृथ्वी। 7
7 नरक के ऊपर जो चित्रा पृथ्वी है तो उसके ऊपर मनुष्य तिर्यंच का वास है या मध्यलोक की रचना है. दीपाली भाभी कुठे आहे तुम्ही? हॅलो. आणि हे त्रिलोक आहे त्याची 14 रज्जू बरोबर, उंची आहे. उंची. आद्यलोक, मध्यलोक आणि ऊर्ध्वलोक. अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आणि अधोलोक हे तिन्ही मिळून एक पुद्गलाचा स्कंद आहे, तेवढा सगळा व्याप्त, जो की सूक्ष्म आहे. त्यामुळं आपण त्याच्या आत बाहेर जाऊ येऊ शकतो, पण तो संपूर्ण लोकाकाशात व्याप्त असा एकच पुद्गलाचा महास्कंद म्हणायचं त्याला. त्याची चर्चा करतोय. तर त्यात काय काय आलं हे सांगायला लागले. 8 पृथ्विया, टंक, कूट, भवन, विमान, विमानेंद्रक, विमान प्रस्तर नरक, विमान प्रस्तर नरक, नरकेंद्रक, नरक प्रस्तर, गच्छ, गुल्म, वल्ली, लता, तृण, वनस्पति आदि महास्कंध स्थान है. मतलब सभी उसमें आ जाता है, ये बताना है, उतना ही उन्होंने नाम दे के बताया. महास्कंद वर्गना वर्तमान काल में जगत में एक ही है. सो भवनवासियों के भवन, देवियों के विमान, 8 पृथ्वी, मेरुगिरी, कुलाचल इत्यादि का एक स्कंद रूप ही है. फिर वहाँ पे प्रश्न पूछा है, जिनके संख्यात असंख्यात योजन का अंतर है, तिनका एक स्कंध कैसे संभवता है. अभी ये जो महास्कंद है या 3 लोक की जो रचना है वो कितने योजन की है. संख्यात असंख्यात के अनंत. 3 लोक की रचना संख्यात योजन है, असंख्यात योजन है कि अनंत योजन है. अनंत योजन. हाँ, तब प्रीती भाभी 3 लोकाची रचना, योजनाच सांगता ना तुम्ही. 3 लोकाची रचना किती योजन आहे. संख्यात आहे. हां. 14 राजू. 14 राजू ते उंची झाली फक्त. जे काय तुम्ही त्याचं माप सांगता ते किती राजूमध्ये, किती योजनमध्ये, संख्यात योजनमध्ये येणार. 343 घनराजू सांगता ना त्याचं सगळं घनफळ. तर म्हणजे योजनात काढायला गेलं तरी सुद्धा हां राजूचं पण वजन केलं तर योजनामध्ये खूप होईल ना ते. किती आहे एक राजू म्हणजे किती योजन. नाही, आता ते खूपच मोठं माप असेल ना ते. एक राजू म्हणलं तर ते माप सांगतात ना की ते लोखंडाचा गोळावरून खाली पडायला 6 महिने जातात. तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है उन्होंने, जिनके संख्यात असंख्यात योजन का अंतर है, उतना बड़ा जो स्कंद है, ऐसा वो स्कंद कैसे संभव कैसे हो सकता है. तो उत्तर देते हैं, जो मध्य में सूक्ष्म परमाणु है, सो वे विमान आदि और सूक्ष्म परमाणु इन सब का एक बंधन है, इसलिए अंतर नहीं है, एक स्कंद है. मतलब सभी वो सूक्ष्म परमाणु से बने या सूक्ष्म स्कंद है, ऐसा बोलो, उतना ही. इस एक स्कंद का नाम महास्कंद है. जो भी ऊपर नीचे आएगा, बीच में विमान आएंगे या मेरु पर्वत, नीचे नरक, सभी जहाँ पर वो व्याप्त है तो वो सब एक महास्कंद है जो सूक्ष्म है. इतना ही बताया. पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है और शेष पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है. क्या बताया. पुद्गल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण व्यापक है बोले तो किस अपेक्षा से, महास्कंद की अपेक्षा से, और जो अलग अलग अन्य अन्य स्कंद है तो उनकी अपेक्षा से वो असर्वगत है. मतलब सर्वगत जीव में लगाते हैं तो वैसे पुद्गल में भी लगाया. क्या समझ में आया. जो महास्कंद है वो भी सर्वगत है, जो केवली के आत्म प्रदेश है वो भी सर्वगत है. मतलब क्या लगाना वहाँ पे, केवली भगवान भी सर्वगत है. मतलब क्या, वहाँ पर अपेक्षा अलग है. सर्वाला जाणतात, सर्व ज्ञानामध्ये धरतात. ज्ञान की अपेक्षा हो गया ये.
प्रदेश की अपेक्षा सर्वगत है, कब, कैसे, कहाँ, तीन लोग में व्याप्त है ना। कैसे व्याप्त है? केवली भगवान तो हमारे यहाँ पे दिखते हैं, समूह शरण में सिमंदर भगवान इतने ही है, 500 धनुष्य। तीन लोक में कहाँ व्याप्त है? हाँ, केवली समुद्घात की अपेक्षा से जब वो लोग पूर्ण समुद्घात में रहते हैं तो पूरे लोक को व्याप्त होते हैं, तो प्रदेश की अपेक्षा से सर्वगत है। तो वैसे ही पुद्गल भी प्रदेश अपेक्षा से सर्वगत है। किस पुद्गल की? महास्कंद की अपेक्षा से ही। और अन्य जो भी स्कंद है, ये 6 स्कंद जो अन्य है महास्कंद छोड़कर, वो सभी उनकी अपेक्षा से पुद्गल असर्वगत है। ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा महास्कंद की अपेक्षा वर्णन किया था। तो क्या प्रकरण चल रहा था हमारा? गाथा पढ़ी क्या हमने? बादर सुमगदाणम खंदाणम पोगलोत्ति व्यवहारो। 76 नंबर गाथा है। 76। बादर सुमगदाणम खंदाणम पोगलोत्ति व्यवहारो ते होन्ति छप्पयारा तेल्लोकम जेहिम निपन्नम। गाथा नंबर काका, गाथा नंबर 76 ही गाथा असती ना, ह्याचा नंबर आहे 76। राहू दे, 5 नंबर 76 नहीं, राहू दे, झाले त्याचं काम। तो क्या बताए यहाँ पे? बादर और सूक्ष्म ऐसे स्कंद, उनको पुद्गल ऐसा व्यवहार है, उनके 6 प्रकार है जिससे 3 लोक की रचना होती है। तो इस पर से हम क्या देख रहे थे? क्या प्रश्न आया था आपको या मुझे ही आया था? स्कंद कैसे बनते हैं? तो उसके लिए सूत्र था स्निग्ध वृक्षत्वाद बंध। तो स्निग्ध और वृक्ष गुण की वजह से पुद्गल का स्कंद होता है, बंध होता है। तो स्निग्ध और वृक्ष गुण के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो कितने अविभाग प्रतिच्छेद होने चाहिए, कितने होने पर ही बंध होता है, इसके लिए उन्होंने अगला सूत्र बताया, न जगन्य गुणानाम। मतलब क्या? जगन्य गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता। मतलब जिसके स्निग्ध वृक्ष के जगन्य अंश है तो उसका बंध नहीं होता। जगन्य यानी एक ही अंश अगर उसका है तो वो किसी के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा। और जो जिसके 2 या उससे अधिक कर्म परमाणु है, परमाणु के गुण है, तो उनका बंध होगा। ये ऐसे बताया था वहाँ पे। तो थोड़ा सा मुझे क्या पढ़ना था? ज्ञानाच्या जगन्य परिणामाने विचारलं होतं तुम्ही काय? हाँ, क्या पढ़ा था हमने मोक्ष शास्त्र में से? प्रवचन सार का वहाँ पे गाथा उद्धृत की है उन्होंने। तो वहाँ पे बता दिया था जिसकी विशुद्धि बढ़ती गई तो उसके कषाय कम होते गए। तो उस जीव की अपेक्षा से बताया उसके पास आगे आगे ऊपर 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में उस जीव के पास जगन्य कषाय है। मतलब क्या? प्रवचन सार की अपेक्षा से बता रहे हैं कि उसके पास बंध नहीं है। हाँ, जघन्य यानी कम कषाय है तो उसका बंध नहीं होगा। या ऐसे बताया था, मैं पढ़ती हूँ। जघन्य यानी एक गुण वाले का बंध नहीं होता, यह परमाणु की अपेक्षा से बताया। और आत्मा अगर त्रिकाली स्वरूप में रहे तो द्वैतपना नहीं है, बंध नहीं है। तो जो भी श्रेणी आरूढ़ जी है वो स्वयं के आत्मा में ही लीन है, तो वैसे ही उनका चिंतन चल रहा है, अनुभवन चल रहा है, तो वहाँ पर उनको बंध नहीं है। मोहादि में अगर अटकेंगे नहीं, लेकिन
मतलब जिनके कषाय कम हो गए हैं वो मोह आदि रूप से परिणमन नहीं करेंगे। अगर मोही बनेंगे तो ही बंध को प्राप्त होंगे। तो मोह क्यों है उसका भी रीज़न बताया, अज्ञान। तो जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक मोह है, वहाँ तक बंध है। 10वें गुणस्थान में लोभ का जगन्य उदय है, इसलिए वहाँ पर जगन्य बंध है। प्रवचन सार की 175 नंबर की गाथा में ऐसा बताया उन्होंने। तो वह जगन्यता नए मोह के बंध में निमित्त नहीं होती। जो भी वहाँ पर है उनके परिणाम, वो विशुद्धि उसको वहाँ पर अभी है, लोभ संज्वलन लोभ का जगन्य उदय चल रहा है, लेकिन वो उदय उनको नए बंध के लिए कारण नहीं बनता, वो निमित्त नहीं है। इसलिए ऐसे बोला जाता है कि जगन्य विकार भी अगर कर्म बंध कराए तो कोई भी जीव बंध रहित नहीं होगा। क्या बताया? अगर किसी जीव को इतने जगन्य कषाय हो गए हैं, अभी वो 10वें गुणस्थान में है, उसको भी अगर बंध होता है ऐसे मानेंगे तो कौन सा जीव मुक्त होगा? फिर वही 10वें गुणस्थान से आगे जाएगा और वो बंध से अतीत हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर जगन्य कषाय ऐसे बताया तो समझ लेना विशुद्धि अधिक है और कषाय का उदय पूरा कम होते आ रहा है, बहुत जगन्य रह गया है। ऐसे जगन्य मतलब वहाँ पर एक नहीं लेना है, अपेक्षा बता रहे हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पे परमाणु में स्कंद में एक उद्गल परमाणु के गुण की अपेक्षा है। तो जो हमें समझ के क्या जीवन में उपयोग, इसके लिए हम ये ले रहे हैं। तो प्रवचन सार में ऐसे बताया, जो जगन्य कषाय वाला है उसको कर्म का, नए कर्म का आश्रव बंध नहीं होता। और समय सार की अपेक्षा से क्या बताया? समय सार में 171 नंबर की गाथा है, आप देख सकते। ज्ञानी को बंध नहीं है ऐसा बोले ना? हाँ, क्यों? राग का अभाव नहीं है, लेकिन वो राग बंध योग्य नहीं है। दर्शन मोहाच्या अनंतानुगंधी दर्शन मोह नित्यत्वाच्या अपेक्षे ज्ञानादी संसाराचा असा काय? बंधन आहे नहीं नित्यत्व आणि अनंता। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने गाथा में वर्ड दिया है ना, जघन्य गुण से बंध होता है। तो इसका क्या अर्थ है, इसके लिए हम ये गाथा देख रहे हैं। क्या बताया? 171 नंबर की गाथा है, अगर बुक है तो लेके बैठो, आपको एक बार देखते हैं तो अर्थावग्रह होता है, वैसी धारणा होती है। कथम ज्ञान गुण परिणाम बंध हेतु इति चेत, ज्ञान गुण बंध का कारण है कि मुक्ति का कारण है? बताओ। ज्ञान गुण से बंध होता है या ज्ञान गुण से मुक्ति होती है? प्रतिभा भी दोनों है। ज्ञानाचं परिणाम असेल, ज्ञान रूपाने की ज्ञान रूपाने त्याच्यावर आहे। मला वाटलं असं म्हणताय परद्रव्य बंधाला कारण आहे आणि माझं ज्ञान मुक्तीला कारण आहे। तर कधीच तुम्हाला मुक्ती होणार नहीं। तो ऐसे बता रहे हैं, गाथा में बताया उन्होंने, जम्हादुज हन्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमदी अन्नतम नाण गुणो तेण दुसो बंधगो भणिदो। जम्हा यानी जिस कारण ज्ञान गुण फिर भी जगन्य ज्ञान गुण से अन्य रूप से परिणमन करता है, इस कारण वह ज्ञान गुण कर्म का बंध करने वाला कहा गया है। जो जब ज्ञान गुण जगन्य रूप से परिणमन करता है तो वो बंध का कारण कहलाता है। तो जगन्य ज्ञान मतलब क्या? नित्यत्व, दर्शन मोह। तो उन्होंने जैसे आचार्य जी की टीका में बताया है, जगन्य ज्ञान किसे कहते हैं, इसके लिए उन्होंने दो अपेक्षाएं ली है। कौन सा ज्ञान बंध को कारण है? मैं पढ़ती हूँ टीका। अथ कथम ज्ञान गुण परिणाम बंध हेतु इति पुनः अभी पृच्छति। अब किस प्रकार से ज्ञान गुण का परिणाम बंध का कारण है, ऐसा पुनः पूछते हैं।
यस्मात् यथाख्यात चारित्रात् पूर्वम जघन्य। आपको समझने जैसी इतनी 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 इजी लैंग्वेज है ना जैसे नाचार्य जी की, अगर मैं पढ़ूंगी तो भी आपको समझ में आएगा। देखो जितना समझ में आता है उतना ले लो, बाकी मैं फिर से ट्रांसलेट कर दूंगी। यस्मात् यानी जिस कारण, यस्मात् यथाख्यात चारित्रात् पूर्वम यानी कहाँ पर, 11वें गुणस्थान से नीचे 10वें गुणस्थान तक समझ लेना। यथाख्यात चारित्रात् पूर्वम जघन्यः हीनः सकषायः ज्ञानगुणः भवति। जिस कारण से यथाख्यात चारित्र से पूर्व यानी 10वें गुणस्थान तक जघन्य यानी हीन यानी सकषाय ज्ञान गुण है, ऐसा बता रहे हैं। कैसा ज्ञान गुण है? सकषाय ज्ञान। तस्मात् जगन्यत्वात् एव ज्ञानगुणात् सकाशात् अंतर्मुहूर्त अनन्तरं निर्विकल्प समाधौ स्थातुं न शक्नोति जीवः, ततः कारणात् अन्यत्वं सविकल्पक पर्यायान्तरं परिणमति। सः कः कर्ता? ज्ञानगुणः। क्या बताया? तेन सविकल्पेन कषाय भावेन सह ज्ञानगुणः बंधकः भवति। जो सकषाय रूप ज्ञान गुण है वो बंध का कारण है। भले ही वो जगन्य है फिर भी बंध का कारण है, ऐसा बता रहे हैं। क्यों जगन्य? क्यों मतलब जो भी कषाय सहित ज्ञान है वो जगन्य ज्ञान है। यानी इसमें से तात्पर्य क्या निकलेगा? जो भी कषाय सहित ज्ञान है वो जगन्य ज्ञान है। यानी क्या? बोलो ना। जो कषाय रहित ज्ञान है वो उत्कृष्ट ज्ञान है, ऐसा एक अपेक्षा से बता रहे हैं। मतलब जो भी कहाँ से कहाँ तक, पहले से 10वें गुणस्थान तक सब जीव कैसे है? सकषाय ज्ञान गुण वाले हैं, तो वो बंधको कारण है। बोला चौथ्या आणि पहिल्यामध्ये मग जगन्य ज्ञानाचं फरक आहे। सगळीकडं कषायाच्या अपेक्षेने सगळीकडे समान आहे ना। दुसरी अपेक्षा जेव्हा घेणार त्यावेळेस त्याच्यामध्ये फरक होणार आहे। कषायाच्या अपेक्षेने 1 ते 10 गुणस्थान एकाच कॅटेगरीमध्ये घेतले आणि जेव्हा मोहाचा अभाव झाला त्या वरचे सगळे गुणस्थानवरती जीव आहेत ते सगळे एका कॅटेगरीमध्ये घेतले। इसलिए जो सकषाय ज्ञान गुण है वो बंध का कारण है, वो ज्ञान जगन्य ज्ञान है। आप कैसे हैं? आप भी जगन्य ज्ञान वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो हमारे पास अगर कषाय है अभी तो समझ लेना हमारे पास भी जगन्य ज्ञान है, हमारे पास भी कर्मों का आश्रव बंध चल रहा है। जगन्य होने से ज्ञान गुण से अंतर्मुहूर्त के बाद निर्विकल्प समाधि में स्थित होना उस जीव को शक्य नहीं होता। मतलब यही बताया यहाँ पे, जब आप अनुभव ले रहे हैं तो उस अंतर्मुहूर्त में आप सकषाय नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से एवं बुद्धने से आप अबंधक है। आपके पास कषाय का उदय नहीं है तो आप उस समय, कषाय का मतलब अभी अनंतानुबंधी का ही लेना, बाकी के उदय तो चल रहे लेकिन वो कुछ आपको आत्मानुभव में बाधक नहीं है। तो जो भी निर्विकल्प दशा है उसमें जो जीव स्थित रहना उसको शक्य नहीं है अंतर्मुहूर्त के बाद। तो वो जब विकल्प में आता है तो वहाँ पे सकषाय रूप से परिणमन करता है, इसलिए वहाँ उसको बंध है। तस्मात् इसलिए जगन्य रूप से ज्ञान गुण परिणमन करता है। ततः कारणात् अन्यत्वम यानी सविकल्पक पर्यायांतरम परिणमति। मतलब जो ज्ञान है वो निर्विकल्प है, वो अन्य रूप से परिणमन करता है, मतलब सविकल्प रूप से परिणमन करता है, तो वो बंध को प्राप्त हो जाता है। ये एक अपेक्षा बताई। सविकल्पेन कषाय भावेन सह ज्ञान गुणः बंधः भवति भणितः बंधकः भणितः। सविकल्प कषाय भाव से वह ज्ञान गुण परिणमन करता है तो वो बंधक ऐसा कहा जाता है। दूसरा व्याख्यान, जगन्यात् कः अर्थः, और क्या अर्थ है जगन्य का? क्या बताया था? जगन्य ज्ञान बंध का कारण है, बंध कारण है।
तो जगन्य ज्ञान यानी क्या? पहली अपेक्षा बताई सकषाय ज्ञान, अभी दूसरी अपेक्षा बता रहे हैं जघन्यात मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुणात, यानी दर्शन मोह सहित जो ज्ञान है वो बंध का कारण है, वो जगन्य ज्ञान है। यानी यहाँ पे क्या लेना? चारित्र मोह सहित होने वाला ज्ञान वो भी बंध का कारण है। जघन्यान मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुणात, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है वो जघन्य ज्ञान है। हमारा ज्ञान जघन्य नहीं अजघन्य है। काललब्धिवशेन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञान गुण कर्ता मिथ्या पर्यायं त्यक्त्वा अन्यत्वं सम्यक ज्ञानित्वं परिणमति। क्या समझ में आया? काललब्धि से सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ज्ञान गुण मिथ्या पर्याय को छोड़कर अन्य रूप से यानी सम्यक ज्ञान रूप से परिणमन करता है। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया तो वो बंध को कारण नहीं है। वही ज्ञान मिथ्या रूप से परिणमन करता है तो उसी को जघन्य ज्ञान बोलते हैं और वो बंध को कारण हो जाता है। समझ में आया क्या क्या बताना है? तेन कारणेन सह ज्ञान गुण, एक मिनट एक वाक्य, तेन कारणेन सह ज्ञान गुण परिणत जीव अबंधक भणित इति अभिप्रायः। उस कारण से वह ज्ञान गुण और ज्ञान गुण से परिणत जीव अबंधक है ऐसा कहा जाता है। कौन? जो स्व के आश्रय से परिणमन करने वाला ज्ञान गुण या कषाय रहित ज्ञान गुण या दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व रहित ज्ञान गुण वो बंध का कारक नहीं है, अबंधक है ऐसा कहा जाता है। बोल, काय शंका है का? हाँ, ज्ञानीला जे बंध होत आहे ते अनंत संसाराला कारण नाही, असा बंध त्याला होतोय ना? काय काय ज्ञानीला बंध होतो तो म्हणजे अनंत संसाराला अनंत कारण संसाराला नाही कारण नाही हा का? कारण अनंत अनुबंधी थांबले ना त्यालाच ज्ञानी म्हणतायत। म्हणजे जो सम्यक दृष्टि झाला तो ज्ञानी, और उस ज्ञानी को अनंत अनुबंधी संसार का जो कारण है ऐसे कषायों का बंध नहीं होता, क्योंकि पहले गुणस्थान में उसकी बंध विच्छुति हो गई, उसके बाद में वो ज्ञानी हुआ है, मतलब चौथे गुणस्थान से आगे है वो जीव। ह्या अपेक्षाने त्याला बंध नाही असं म्हणलं ना? अनंत अनुबंधी का बंध नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संज्वलन है, उनका तो बंध और उदय निरंतर, वो ध्रुव उदय और ध्रुव बंधी प्रकृति है तो उनका उदय और बंध निरंतर चलेगा। ठीक है, तो इस अपेक्षा से यहाँ पे बताया जघन्य ज्ञान गुण बंध का कारण है। इसलिए जितना हो सके उतना निर्विकल्प साधना करेंगे तो, या जितनी समता रखेंगे उतना बंधक नहीं बोला जाएगा, अबंधक रहेंगे। और जितना हम आकुलता करेंगे, विकल्प करेंगे, संक्लेश भाव करेंगे तब तक बोला जाएगा। मतलब श्रद्धान से भी और ज्ञान से, चारित्र से भी आप अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आप कर्मों से बंध सकते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए जहाँ द्वित्व है वहाँ बंध है। तो समय सार में एक कलश दिया है ना, न एकस्य द्वितीयम अस्ति, मतलब क्या? जो एक होता है उसका दो नहीं होता। जो एक आत्मा है तो वो अनादि अनंत एक ही है, वो दो रूप नहीं होता। अगर दो रूप होने की कोशिश करेंगे तो समझ लेना बंद हो रहा है या संसार बढ़ रहा है। एकह भ्रमति सदा नहीं द्वितीयोस्ति संसारे, ऐसा कल्याण आलोचना में बताया उन्होंने। क्या? माता पिता कुटुंबी स्वजन जन कोपी नायाति सह एकह भ्रमति सदा नहीं द्वितीयोस्ति संसारे। मतलब जो भी माता पिता कुटुंबी जन है वो स्वजन जन आपके साथ आगे आने वाले नहीं है। न आयाति सह एकाकी भ्रमति सदा, आप पूरे दुनिया में संसार में जहाँ तक आपका परिवर्तन चलेगा वहाँ तक एकह भ्रमति सदा,
आप अकेले भ्रमण करने वाले हो, आपके साथ कोई नहीं जाने वाला। यहाँ पे आपके साथ इतने सारे लोग हैं, तो बताओ साथ आए कि नहीं? जो पत्नी, बच्चे, उनके बच्चे, वो सब हमारे साथ है कि नहीं है? ते आपण बांधून घेतले सर. हाँ, तो यहाँ यहाँ है तब तक साथ है। इसके आगे सबको बताओ मेरे साथ चलो, आएंगे? शिल्पा बेन आएंगे क्या आपके साथ? मैं अगली गति में जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अगर आपको बताया चलो मेरे साथ, आएंगे? कोणी येत नाही. जाओ। हाँ, हमारा आपका संबंध यही तक था, राम राम ऐसे बोलते हैं हम। तो वाल्या कोळीची ती गोष्ट आहे की हाँ, बराबर। तो आपके पाप का भागीदार कोई नहीं होता, यानी आपका सगा संबंधी कोई नहीं होता, ये बताना है। तो एकः भ्रमति सदा नहीं द्वितीयोस्ति संसारे, इस संसार में इस जीव का द्वितीय कोई नहीं है, मतलब दूसरा कोई नहीं है। इसलिए दो रूप होने की कोशिश ना करना, ये बता रहे। जहाँ द्वित्व थोडक्यात कुणी कुणाचा नसतो, नसतो. बरोबर। आता समजा मी मारणार आहे, हम्म, तर आप्तबंध येणार का आपल्याला? बरोबर ना, बरोबर येणार नाहीत, बरोबर असते तुमच्या, पण पुढं जाणार नाही तुमच्या बरोबर। कसं? म्हणजे यायचं एकटंच यायचं, बरोबर, जाताना एकटंच जायचं। मग काय म्हणतात का ते अम्मा? आया था नंगा जाना है नंगा, हाँ, फिर बीच में क्यों दंगा? आया था नंगा, जाना है नंगा, फिर बीच में क्यों दंगा? और वो क्या बोलते, लकडीचं काय सांगतात का अम्मा? देख तमाशा लकडी का, मला ते आठवे ना, 2-3 दिवसापूर्वी आठवत होतं। लकड़ी देख, लकड़ी का ही खेल है, पूरा संसार ऐसे बताते हैं। वहाँ पे उसमें बीच में आई थी वो लाइन, देख तमाशा लकड़ी का। ठीक है, याद आने के बाद बोलना। तो यहाँ पे बताया जहाँ पर द्वित्व हो गया, द्वैत हो गया, भेद हो गया, तो वहाँ पे बंध होगा ही। और जहाँ एक अकेला जीव है तो वहाँ पे वो अबंधक है। अगर वो ज्ञान से, श्रद्धा गुण से समीचीन है, निर्विकल्प है, तो वो बंध का कारण नहीं है। क्या बताया? प्रवचन सार में अलग विवक्षा बताई है, जगन्य का अर्थ, और समय सार में अलग विवक्षा बताई। क्या समझ में आया बताओ शॉर्ट में? हमारा प्रकरण चल रहा है जगन्य गुण वाला परमाणु बंध को प्राप्त नहीं होता। वहाँ पर जगन्य ज्ञान गुण यानी उस जगन्य गुण यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद एक है, तो वहाँ पे वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। परिणमन होने के बाद अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाएंगे तो बंध हो सकता है। तो जीव को इससे क्या फ़ायदा? जीव में भी जगन्य गुण है क्या, ऐसा किसी ने पूछा, तो हम ये बता रहे हैं। प्रवचन सार में बताया जिसका ज्ञान, जिसके कषाय जगन्य हो गई है, ऊपर ऊपर चढ़ते समय उसके जीव के विशुद्धि बढ़ रही है तो कषाय घट रहे हैं। तो इस वजह से जिसके जगन्य कषाय हो रहे ना, हो गए, रह गए हैं, तो उसको बंध नहीं होगा। यह प्रवचन सार की अपेक्षा है। लेकिन समय सार की अपेक्षा बताए रहे जो भी जीव कषाय सहित है, भले ही वो 10वें गुणस्थान तक है पहले से, सभी जीव कषाय सहित है तो वो बंधक ही है। हाँ समझ बस। और जो कषाय रहित है वो बंधक है। ये दर्शन मोह, ये चारित्र मोह की अपेक्षा से बताया। और दर्शन मोह की अपेक्षा से कषाय सहित जो जीव है, मिथ्यात्व सहित जो जीव है वो ही बंधक है, यानी ये सिर्फ पहले गुणस्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से। तो इन दोनों का ज्ञान जगन्य ज्ञान है, ऐसा बताया। ये समय सार की 171 नंबर की गाथा में ऐसा उन्होंने खुलासा किया है। जगन्यात कह अर्थ क्या पहले से दूसरा गुणस्थान लेना पड़ेगा ना इसके लिए, फिर अगर अज्ञान लेना है दर्शन मोह, अच्छा दर्शन मोह सम्यक नहीं, अभी वो उदय की अपेक्षा से लो। दर्शन मोह का उदय जहाँ है तो उस उदय सहित जो ज्ञान है वो बंधक है। दर्शन मोह का उदय आगे नहीं है, अभी मिथ्यात्व की अपेक्षा से। तीसरे तक अज्ञान माना गया ना इस हिसाब से। ज्ञान गुण का नहीं, यहाँ पे दर्शन मोह सहित जो है ना, तो वो मिथ्यात्व सहित ज्ञान गुण ऐसा बता रहे। मिथ्यात्व का उदय आगे नहीं है,
तो वो ज्ञान बंध का कारण है। मिथ्यात्व सहित जो पहले गुणस्थानवर्ती का ज्ञान है वो बंधक है, आगे बंध का अभाव हो जाएगा, मतलब वो जगन्य ज्ञान नहीं बोला जाएगा, अजगन्य हो गया वो, तो वो बंध का कारण नहीं है। क्या फायदा है यहाँ पे? अपेक्षा अजगन्य यानी जो सम्यक दृष्टि हो गया वो चतुर्थ गुणस्थान से आगे सभी जीवों को अजगन्य ज्ञान वाला बोलेंगे, और यहाँ पे 11 गुणस्थान से आगे वाले जीव अजगन्य ज्ञान वाले, जो कषाय सहित है वो जगन्य ज्ञान वाले, ऐसा एक अपेक्षा से सिर्फ कथन किया है उन्होंने। तो इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं, जो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएगा उसका अनंत संसार को बांधने वाला ऐसा उदय नहीं चलेगा। ऐसे कषाय उसके नष्ट हो जाएंगे, भले ही यथाख्यात चारित्र नहीं है, फिर भी जो चतुर्थ गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक जीव है उसका पहले गुणस्थानवर्ती जीव के समान बंध नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का उदय और बंध पहले गुणस्थान में चल रहा है, उसके आगे वो उदय नहीं है उसको, इसलिए उसका बंध भी नहीं है। पहले गुणस्थान में ही मिथ्या दृष्टि की, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की बंध रुक गया, जब चौथे गुणस्थान में वो गया तो इस अपेक्षा से ठीक है। आपने वो देखी क्या कैसेट मैंने जो शेयर की थी, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ जैन फिलोसॉफी एंड टू यूथ, ये वो बताया था। क्या उसमें से आपको कुछ नॉलेजेबल लगा? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना लेने का पॉइंट है उतना ले लेना वहाँ से। क्या बताया था, जो 6 टाइप्स के स्कंद है उनकी भी चर्चा उन्होंने की है। तो वहाँ पे बताया था पुद्गल के, मतलब साइंस जो है वो क्या करता है, पुद्गल के 6 भेद है उसमें से उनको 4 ही भेद ज्ञात है, क्योंकि चक्षु का विषय जितना दिखेगा या आगे जाकर माइक्रोस्कोप से भी अगर देखेंगे तो भी 4 ही स्कंद आपको नज़र आएंगे, या वही उनको पता है। कौन से? बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म बादर। इससे आगे के विषय उनको पता नहीं है, क्योंकि वो तो मतिश्रुत ज्ञान का भी विषय नहीं है, आगे वो अवधि मनपरे ज्ञान का, केवल ज्ञान का विषय हो जाएंगे। तो इसलिए जो साइंस है उन्होंने उनको बताया वो डेकोरेशन है सिर्फ, मतलब जो भी कर्मों का दिख रहा है आपको, उदय है या जो भी यहाँ पे रचना है, वो सब साइंस बोलता है ये ऐसी रचना है, वो सिर्फ डेकोरेशन दिखाता है। और जो जैनिज़्म है वो क्या करता है, उसमें जिसकी बुद्धि लगी है, जिसके विचार लगे हैं उसको देखना है। मतलब साइंस देखता है रचना और जैनिज़्म देखता है उस रचना बनाने वाले को, उस ज्ञान को, उस विचार को। पुद्गल का ही सायन्स देखते, सायन्स बघतो आणि बाकी जैनिझम जीवद्रव्याकडे ते। हाँ, वही तो बता रही हूँ, जो रचना है सिर्फ उस रचना को ही दिखाने वाला वो साइंस है, जो विजिबल है बस। और जो जैनिज़्म है वो उस रचना के पीछे जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो विचार है, वो जीव है, उसको बताता है। तो इस जैनिज़्म को फॉलो करना है आपको, तो साइंस का सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइंस यानी सर्वस्व नहीं है, या साइंस यानी अल्टीमेट नहीं है। तो उसका सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सायन्स फक्त मटेरियलिस्टिक बोलता है, बराबर है, सिर्फ वो मैटर की चर्चा करता है, लेकिन जो जैनिज़्म है वो उससे आगे जाता है। मटेरियलिस्टिक है। कसं सोडायचं याच्याबद्दल कोण? नाही, मटेरियलचं कन्सेप्ट आहे ती फक्त, नाही तसं नाही ग, मॅटरचं कन्सेप्ट आहे फक्त ती सायन्समध्ये आहे। आणि जैनिझम सांगतं की मटेरियलिस्टिक म्हणजे राग द्वेष मोह कसे सोडायचे परिणामात, मटेरियलशी रिलेटेड ते मटेरियलिस्टिक नाही ते इमोशनल जे आपले फिलिंग्सशी आहेत त्याच्याशी रिलेट करतात मटेरियलिस्टिक।
ठीक है, देख लेना। तो क्या बताया यहाँ पे, साइंस है उसका सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्शंस है, वो इंद्रिय जनित ज्ञान है, इसलिए वो सर्वस्व नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। और जो जैनिज्म में बताया गया वो केवल ज्ञान सहित जो भी है वो सर्वज्ञ है और उनका ही ज्ञान यथार्थ है। तो उस पर से हमें सिर्फ कोरिलेट करने के लिए साइंस का यूज़ करना है, लेकिन उससे आगे साइंस हमें पूरा ज्ञान नहीं देने वाला। तो हमारा स्वभाव ही पूरा ज्ञान वाला है, उसको जानेंगे तो ये सब हमें समझ में आ जाएगा। ओम जानिए परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को जानिए। यह मैं आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। किसी भी पुद्गल से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, जानो। पुद्गल से विभक्त जीव को जानो। एकत्व स्वरूपो हम, अन्यत्व स्वरूपो हम। ओम विसर्जन।